हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एडू मोटिवेशन विद करंट अफेयर्स। तो आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है क्योंकि यहाँ पर हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने पहले जो वीडियो अपलोड किया है वो ज़रूर देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जून मंथ के हैं, ये केवल पर्टिकुलर जून मंथ के हैं ताकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्वेश्चंस को डील कर सकें। अगर आपको लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में जून मंथ के करंट अफेयर्स आएंगे तो प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर भी लिया है तो प्लीज़ इसको रिवाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टेस्ट आप ले सकते हैं इसको कि आपने कितनी अच्छी आपने प्रिपरेशन की है। तो अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे और एक चैनल है एक्सेस फॉर सक्सेस, जहां पर हम क्वांट एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो दोनों भी चैनल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और ये जो करंट अफेयर्स का सेशन है ये सभी एग्जामिनेशन के लिए है, LIC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, MPSC या फिर जनरल नॉलेज के पर्पज के हिसाब से भी। तो हर एक कंडीशन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। तो इसको क्वेश्चंस को सर्च करने में, फिर उसको PPT बनाने में, फिर वीडियो रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में, मतलब हर किसी काम में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी इस मेहनत को प्लीज़ ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। द इंडियाज़ पूजा रानी, और चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। द इंडियाज़ पूजा रानी हैज़ वोन द गोल्ड मेडल इन द 75 kg वुमेंस मिडल कैटेगरी। तो पूजा रानी जो हैं उनको 75 kg में जो वुमेंस का मिडल कैटेगरी है वहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है एशियन एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन दुबई। तो इसको घुमा के भी पूछा सकते हैं कि पूजा रानी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुआ था 2021 का, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये दुबई में, इसका जो वेन्यू है वो कहाँ पर है, दुबई में पूछा गया है। दुबई में ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, तो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। यानी कि एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। तो रीड करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको नहीं कुछ बनना है तो भी आप अपने पास जो आपके पास टाइम है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यूटिलाइज करने का सबसे बेस्ट वे है कि आप अपने सोफे पे बैठ जाइएगा। अगर आपको मन नहीं करना है कुछ भी पढ़ने का तो या फिर बेड पे लेट जाइए, जैसा आपको अच्छा लगे। आपको खाली कान में ईयरफोन लगाना है और आपको सुनते रहना है वीडियो को बार बार, 3 बार 4 बार, जितने बार हो सके आप उसको सुनिएगा। अगर आपको नहीं रीड करना है, मतलब उठने का भी मन नहीं कर रहा है आपको, तो आप लेटे लेटे सोफे पे, बेड पे, कहीं पे भी लेटे लेटे आप आराम से सुनिएगा। आपके माइंड में वो आवाज़ सुनती रहेगी, मतलब आती रहेगी। तो आपको, मगर इन केस कि आपको अगर नहीं मन कर रहा है पढ़ने का, तो अगर पढ़ने का मन कर रहा है, आप अच्छे से फील कर रहे हो, एनर्जेटिक हो, तो आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो अपने से। लेकिन अगर नहीं मन कर रहा है तो भी उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ये बताया आपके लिए। तो रेड बुल जो है, सर्जियो पेरेज won a chaotic Azerbaijan Grand Prix with both Max Verstappen and Lewis Hamilton failing to finish। तो रेड बुल के जो रेड बुल्स यानी कि जो इनकी व्हीकल है, इनका जो मोटर बाइक है वो रेड बुल की है। तो रेड बुल की जो कंपनी है उसकी है सर्जियो पेरेज जो तो उन्होंने अजरबैजान का ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया। वैसे तो लिविस हैमिल्टन या फिर मैक्स वर्स्टैपन सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है लिविस हैमिल्टन से ही ज़्यादा जीतते हैं। तो इस बार मैक्स वर्स्टैपन और लिविस हैमिल्टन दोनों फेल हो गए हैं। और रेड बुल का जो सर्जियो पेरेज हैं उन्होंने अजरबैजान का ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, सर्जियो पेरेज। The UK has taken over the presidency of the group of 7 nations this year। 2021 में यूके ने ले लिया है जो ग्रुप 7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 नेशन की जो प्रेसिडेंसी है उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करने वाला है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। मोहित चौहान हैज़ कंपोज्ड, ऑब्वियसली आपको पता होगा वो जो कैप डाल के हैं सिंगर मोहित चौहान, देखा होगा आपने। कंपोज द सॉन्ग टाइटल्ड लक्ष्य तेरा सामने है, ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं उसका जो गाना है, टाइटल सॉन्ग जो है उसको कंपोज किसने किया है, लक्ष्य तेरा सामने है, तो मोहित चौहान ने किया है। तो ओलंपिक्स कहाँ हुए थे ये भी पूछा जा सकता है। इसका जो गाना है, टाइटल सॉन्ग किसके द्वारा उसको कंपोज किया गया। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसको सर्च करना है, फिर उसको PPT बनाना है, फिर ऑडियो रिकॉर्ड करना है, देन अपलोड करना है, फिर थंबनेल, ये वो बहुत से काम रहते हैं। तो हमारी इस मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये पूरे जो क्वेश्चन है वो केवल जून मंथ के पर्टिकुलर 1 महीने का मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। इसके पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उनको भी एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको 50-50 क्वेश्चंस हैं, आप 50 पढ़ो 100 पढ़ो, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन कितने आप क्वालिटी क्वेश्चंस रीड करते हो, कितने क्वालिटी क्वेश्चंस आप पढ़ते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो वैसे तो देखा जाए तो अगर ओवरऑल एक दिन का ही क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन होते हैं एक ही इससे रिलेटेड, यानी कि जैसे कि न्यूज़ रिलेटेड टू बैंकिंग हो गया, न्यूज़ रिलेटेड टू IT हो गया, तो वैसे बहुत से क्वेश्चन हैं। लेकिन हमको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। लाखों
लाखों हज़ारों जितने भी न्यूज़ है हम उनको नहीं पढ़ना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस सेशन में हम अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किसकी कहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, Central Reserve Police Force, Kuldeep Singh has been given additional charge of the Director General of NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वहाँ का उनको एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया है। जो CRPF हैं, डायरेक्टर जनरल जो है CRPF के कुलदीप सिंह, उनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का भी डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है, एडिशनल चार्ज उनको दिया गया है कुलदीप सिंह जी को। द फ्रेंच प्रेसिडेंसी हैज़ अपॉइंटेड लॉरेंस डेस्कार्स, द करंट डायरेक्टर ऑफ द म्यूसी de Orsay in Paris, to head the world's largest museum as of September। आई गेस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लग रहा है या फिर पूरा ही होगा। तो जो फ्रेंच की प्रेसिडेंसी जो है उनको क्या अपॉइंट किया उन्होंने, लॉरेंस डेस्कार्स को द करंट डायरेक्टर ऑफ म्यूसी दे ऑर्सी इन पेरिस, इनका हेड वहाँ पर उनको नियुक्त किया गया है। टू हेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है, उनके हेड के रूप में उनको वहाँ पर अपॉइंट किया गया है। किसको किया गया है? लॉरेंस डेस्कार्स। ओके, लॉरेंस डेस्कार्स को वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट म्यूजियम है उसका हेड यहाँ पर नियुक्ति किया गया है। जो करंट अभी उनकी जो प्रेजेंट में नियुक्ति क्या है कि वो डायरेक्टर है म्यूसी दे ऑर्से, जो इनका पेरिस में है, वहाँ के ये डायरेक्टर है, लेकिन उनको लॉरेंस डेस्कार्स जी को वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम जो है उनका हेड बना दिया गया है फ्रांस में। Retired Justice Arun Kumar Mishra has took charge as the new chairman of the National Human Rights Commission in New Delhi। तो रिटायर्ड जस्टिस जो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं उनको चेयरमैन बना दिया गया है NHRC का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। TV Narendran, the MD and CEO of Tata Steel, have been elected as the new president of Industry Chamber Confederation of Indian Industry for 2021 to 2022। तो TV नरेंद्रन जी को क्या बना दिया गया है? MD and CEO of Tata Steel का MD and CEO बना दिया गया है TV नरेंद्रन जी को। जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा, a member of Central Board of Direct Taxes, has been given the additional charge as the chairman of CBDT for a period of 3 months। तो CBDT जैसे यहाँ बोला गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो उनका क्या बना दिया गया है? उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, उनको चेयरमैन वहाँ पर बना दिया गया है CBDT का। जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा को CBDT का चेयरमैन बना दिया गया है। द फेसबुक ओन्ड मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप हैज़ नेम्ड परेश बी लाल एज द ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। जो फेसबुक ओन यानी कि फेसबुक जो ऑन करता है व्हाट्सअप को, तो वो उनको क्या किया गया है? जो ग्रीवेंस ऑफिसर यानी कि जो भी हमको प्रॉब्लम, ग्रीवेंसेस यानी कि क्या, कंप्लेंट्स, जो भी हमारा कंप्लेंट्स का रिड्रेसल करते हैं उनको ग्रीवेंस ऑफिसर बोला जाता है। तो उनके लिए ग्रीवेंसेस ऑफिसर भारत के लिए किसको बनाया गया है? परेश बी लाल को बनाया गया है व्हाट्सएप का। Patrick Amoth, the acting director general for Ministry of Health of Kenya, has been appointed as the chairman of World Health Organization Executive Board। तो डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को क्या बना दिया गया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का चेयरमैन बना दिया गया है। The Lieutenant General Ajay Singh took charge as the 16th Commander-in-Chief of Andaman and Nicobar Command, India's only ट्राई-सर्विस कमांड। तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को अंडमान निकोबार क्या है? कमांडर इन चीफ बनाया गया है। 16 नंबर के कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान निकोबार बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। द वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड नौसेना मेडल होल्डर, अज्यूम्ड चार्ज एज द डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो एडमिरल जो रवनीत सिंह हैं उनको डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बना दिया गया है, इन शॉर्ट अगर बोला जाए। ओके, तो ये उनके मेडल दिए गए हैं, विशिष्ट सेवा मंडल और नौसेना मेडल। तो ये होल्डर यानी कि उनको दिया गया है ये अवार्ड मेडल वगैरह। तो रवनीत सिंह जी को डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स अब्दुल्ला शाहिद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो UNGA, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट वहाँ पर उनको नियुक्त किया गया है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद, उनको क्या किया गया है? UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट वहाँ पर चुना गया है।
Anup Chandra Pandey has been appointed as the new election commissioner. He is retired IAS ऑफिसर फ्रॉम यूपी। तो अनूप चंद्र पांडे जी को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है और ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो कि उत्तर प्रदेश के ऑफिसर हैं। द फॉर्मर पावर सेक्रेटरी संजीव नंदन सहाय हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल रेगुलेटर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। तो पावर सेक्रेटरी जो संजीव नंदन सहाय है उनको क्या कर दिया गया है, चेयरमैन बना दिया गया है ऑयल रेगुलेशन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का, उनको चेयरमैन बना दिया गया है संजीव नंदन सहाय जी को। The RBI has approved the 3-year reappointment of Girish Chandra Chaturvedi as a part-time chairman of the ICICI Bank with effect from July 1, 2021। तो 1 जुलाई 2021 से उनको गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी को फिर से अपॉइंट किया गया है 3 सालों के लिए IIC के चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन उनके रूप में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी को। द सोशल मीडिया जायंट फेसबुक हैज नेम्ड स्फूर्ति प्रिया एज इट ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया ऑन इट्स वेबसाइट। तो सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक का जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उनको किसको बना दिया गया है, स्फूर्ति प्रिया को वहां पर बनाया गया है ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। आई गेस यहाँ पे हमने फेसबुक और व्हाट्सअप का भी अभी ग्रीवेंस ऑफिसर हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है, फेसबुक का ग्रीवेंस ऑफिसर स्फूर्ति प्रिया को बना दिया गया है इंडिया के लिए। द फेरारी इज एन इटालियन लग्जरी स्पोर्ट्स। तो फेरारी कौन सी कंट्री की है, ये इटली की है। ये luxury sports car has named Benedetto Vigna as its new company CEO। बहुत लोगों का सपना होता है फेरारी लेने का, तो ये एक इटली की ये स्पोर्ट कार है जो कि इनका सीईओ किसको बना दिया गया है, फेरारी कंपनी की सीईओ किसको बना दिया गया है, बेनिडेट्टो विग्ना। बेनिडेट्टो विग्ना इज अ न्यू सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेरारी कंपनी। Naftali Bennett, a former ally of Netanyahu turned rival, elected as the new Prime Minister of Israel after got the 60-59 वोट। तो एक वोट से हार जीत यहाँ पर हुई है। नफ्ताली बेनेट जो the former ally of Netanyahu turned rival elected as नफ्ताली बेनेट को क्या किया गया है, अभी प्राइम मिनिस्टर इजराइल का घोषित किया गया है, उनको चुना गया है नफ्ताली बेनेट जी को। नेतन्याहू को 59 मिले हैं, नफ्ताली बेनेट को कितने मिले हैं, 60, यानी कि केवल 1 पॉइंट से वो हार गए हैं। तो नफ्ताली बेनेट इज द नाउ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। सत्या नडेला हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के भी नए चेयरमैन किसको बनाया गया है, सत्या नडेला जी को बनाया गया है। मनप्रीत सिंह हैज बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। तो मनप्रीत सिंह जी को बनाया गया था कैप्टन, इंडियन हॉकी टीम का जो कैप्टन है वो किसको बनाया गया था, मनप्रीत सिंह जी को बनाया गया था टोक्यो ओलंपिक्स में जाते समय। तो राजीव जैन इज द हेड ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड बाय एनएचआरसी टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल में जितने भी वायलेंस हुए हैं तो उनकी निगरानी, उनकी इंक्वायरी करने के लिए राजीव जैन को उस कमेटी का हेड बनाया गया है। जो भी कमेटी वहां पर इंक्वायरी कर रही है उसके हेड कौन है, राजीव जैन भी, जो कि वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुए हैं। इन तमिलनाडु द स्टेट गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड अ 5-member इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द चीफ मिनिस्टर इंडक्टेड former RBI Governor Raghuram Rajan and in its 5 members Economic Advisory Council to Chief Minister। तो तमिलनाडु जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक 5 मेंबर की एक कमिटी बनाई गई है, इंजेक्ट की है टू द चीफ मिनिस्टर इंडेक्टेड फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराजन। जो कमिटी बनाई गई है उनका जो हेड है वो किसको बनाया गया है, जो हमारे RBI के पहले के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, जो हैं RBI के गवर्नर रह चुके हैं, तो उनको बनाया गया है। 5 मेंबर की जो एडवाइजरी कमिटी बनाई गई है तो उनका जो हेड है वो किसको बनाया गया है, रघुराम राजन जी को बनाया गया है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने एक अपॉइंट किया था कमिटी। तो अपॉइंटेड फॉर्मर पद्मश्री विनिंग इंडियन वेटलिफ्टर कर्नम मल्लेश्वरी एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने क्या किया है, पद्मश्री जो इनकी पद्मश्री से जिनको नवाजा गया है, कर्नम मल्लेश्वरी उनको वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बना दिया है। दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को उनको वाइस चांसलर बना दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने। तो प्रदीप सिंह तिवाना बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड अ जज इन ऑस्ट्रेलिया। तो प्रदीप सिंह तिवाना ये ऐसे इंडियन बन गए हैं जिनको जज के तौर पर, जज की पोजीशन पर उनको अपॉइंट किया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में वो जज की पोजीशन पर उनको अपॉइंट किया गया है। बहुत अच्छी बात है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी इतनी मेहनत को प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी करना है जरूर कर दीजिएगा। इसमें कुछ आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, नीड योर हेल्प गाइस। तो मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर।